प्रखंड मुख्यालय यदि हमारा बन जाता है तो आने वाले हमारे प्रखंड से जो भी जनता है, जनप्रतिनिधि है, उनको बैठने के लिए मिले। जितना पाए हैं ऊपर वाले, जितना दिए हैं उसमें बहुत खुश हैं हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में सभी काम के राजा होते हैं। आज हम बात करेंगे सनहोला प्रखंड के प्रमुख अनिल पासवान। 4 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है लगभग, और अगले साल फिर से चुनावी मोड में जाएंगे। बढ़िया कार्यकाल बीता है। बात करेंगे प्रमुख साहब से कि 4 सालों में महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या किए गए प्रखंड में। जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने सनहोला के सभी देवतुल जनता का हम स्वागत करते हैं, और दशहरा के आज पहली पूजा के शुभकामनाएं के साथ दशहरा, दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं सभी प्रखंडवासियों को, कहलगांव विधानवासियों को और हम अपने देशवासियों को। और अब हम लोग 4 साल के क्रियाकलाप में आ जाते हैं। जो भी विकास हुई है हमारे प्रखंड के सभी जनता, हमारे यहाँ 18 पंचायत है। 18 पंचायत में सभी पंचायतों में लगभग आपको कहीं ना कहीं बोर्ड मिलेंगे, चाहे वो सीढ़ी घाट हो जाए, रोड हो जाए, नाली हो जाए, हाई मार्क्स लाइट हो जाए, पुस्तकालय हो जाए। जिस भी योजना संबंधित जहाँ भी आप बात करेंगे, जिस पंचायत में बात करेंगे, वहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधि या हमारे जो भी जनतागण हैं, सब आपको बताएंगे कहाँ हमारे क्रियाकलाप कैसा रहा 4 साल के दरमियान में। अभी साल बचा हुआ है, और आशा विश्वास हम अपने प्रखंडवासियों को दिलाते हैं कि 1 साल में बेहतर से बेहतर और विकास करें, विकास के ओर बढ़ें। यही साहब, अगर हम बात करें काम का, आपने कहा बेहतर काम हुआ है जी। क्या क्या काम हुआ है? बोर्ड तो लगे हैं जी। सड़क कितने बने होंगे प्रमुख फंड से टोटल प्रखंड में? लगभग अभी तक में कम से कम एक गांव से दूसरे गांव जोड़ने वाला कम से कम 40 से 50 एक पंचायत से दूसरे पंचायत हम लोग जोड़े हैं। और रही बात गली नली की, तो इसका जीता जगता हमारे प्रखंड में हमारे जो पंचायत समिति सदस्य हैं वो लोग भी बताएंगे, और हम भी बताना चाहेंगे कि लगभग हमारे 18 पंचायत में से आपको हर एक पंचायत में रख लीजिए 3 रोड या 4 रोड। 4 रोड में 18 चौक 72 सड़क बना चुके हैं। लगभग कितना करोड़ होगा? अमाउंट लगभग 10 करोड़? नहीं, हम लोगों के हमारे माननीय बिहार सरकार या केंद्र सरकार साल में जो राशि देती है हमारे यहाँ प्रखंड में, वो लगभग 1 करोड़ 1 साल का है। तो 4 साल में तो 4-4.5 करोड़, 4.5 करोड़ ये है। अब पूर्व में जो हमारे थे, जो भी हमारे प्रमुख थे, उस टाइम खर्च जो नहीं किए थे, वो आवंटन हमारे पास लगभग 2 करोड़ था, 2-2.5 करोड़ रुपया, मतलब 6 करोड़। हाँ, 6 करोड़ 7 करोड़ रुपया। सड़क के अलावा पुल पुलिया या नाला? जी पुल लगभग पुल 10 से 15 पुल हम लोग। जी। नाला लगभग वही 40-50 नाला बना चुके हैं। विवाह भवन कोई या सामुदायिक भवन? विवाह भवन हम लोगों के फंड में नहीं है। सामुदायिक भवन भी नहीं है। हाई मार्क्स लाइट है। हाई मार्क्स लाइट जी, जो कि आज आपके सिलहन खजुरिया पंचायत के महादेव स्थान में अभी भी वो 4 चांद लगाते हैं। जब वो लाइट जलते हैं ना, तो लगभग उस एरिया में पहले 6-7 बजे तक कहानी अंधेरा हो जाता था, कोई आदमी नहीं देखने के लिए मिलता था। लेकिन आज के डेट में हाई मार्क्स लाइट लगने से उस एरिया में लगभग 9 बजे तक लोग जगे रहते हैं, और हाट लगता है, और चोरी का भी बिल्कुल वो सब चीज खत्म हो गई। और मेला जो लाइट लगभग अभी तक तो 2 हम लोग लगवाए हैं। एक महादेव स्थान में है, दूसरा हम सनोखर थाना में। सनोखर थाना जी, अभी वहाँ मतलब जल नहीं रहा है या तैयारी नहीं हुआ है,
लोकेशन वगैरह सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा और कोई काम मनरेगा से? मनरेगा, हाँ मनरेगा भी चला है हमारे हर एक हमारे जो 18 माननीय मुखिया जी हैं, इन लोगों के माध्यम से चला है, हमारे समिति साहब के माध्यम से चला है। हम लोग भी अपने तहत अपने पंचायत कुछ न में कुछ किए हैं। जी जी। जो फंड मिला, जो काम किए, उससे आप कितने संतुष्ट हैं स्वयं? देखिए बहुत संतुष्ट हैं और आनंद आता है जब काम होता है, विकास होता है, लोग उस विकास से लाभान्वित होते हैं तब। हालांकि हर एक गांव में यदि आप विकास का मुद्दा लेकर के जाइएगा, विकास कीजिएगा, 100 खुश है ना, तो 1-2 जो होते हैं नहीं, वो लिखा पढ़ी वाले होते हैं। वो तो होंगे, वो कुछ बात विवाद में फंसाना चाहते हैं, तो वो तो पैसा मांगते होंगे खुल के सीधा। आप देखिए ये सब बात माइक पे बोलना सीधा बात है, पैसे के लिए उन लिखा पढ़े लोग करते हैं। अब जो समझिए जैसा भी हो, तो हर एक गांव में 1-2 ऐसा तो होता ही है। जी जी। वो लोग दर्द देते हैं। जी। अभी समस्याएं क्या है आपके प्रखंड की, अगर हम बात करें? देखिए समस्या पंचायत, हमारे यहाँ सभी पंचायत में लगभग पंचायत सरकार भवन हमारे माननीय मुखिया जी सब बना लिए हैं। हम लोगों के ही रहने के लिए हमारे यहाँ प्रखंड मुख्यालय नहीं है। अच्छा, प्रखंड मुख्यालय ही नहीं है, लेकिन पंचायत सरकार भवन है। पंचायत सरकार भवन सब जगह बन चुका है। जब भी हम लोग माननीय हम अपने डीएम साहब से मिलते हैं या जानकारी लेते हैं तो सिलेक्शन हो गया है, बन जाएगा, सिलेक्शन हो गया, लेकिन आज तक हमारे प्रखंड में प्रखंड मुख्यालय नहीं है। कृषि भवन में प्रखंड मुख्यालय चल रहा है और अंचल कार्यालय भी नहीं है। हम लोगों को टाइसम भवन में कुछ जगह मिला है, जिसमें भी आप देखते होंगे कि एक ही रूम में 2 टेबल लगा हुआ है। सही बात। आपने आते आते फर्स्ट में ही यही पूछे कि एक चेयर किसका, 2 चेयर किसका है, तो ये जगह की बिल्डिंग की है। हाँ, हमारे यहाँ सब लोग कहता है कि प्रमुख में खूब होता। नहीं, वैसा हम लोगों के यहाँ नहीं है। हमारे माननीय प्रमुख साहिबा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब मिलजुल करके विकास करते हैं, काम करते हैं। जी। अगर हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि ये काम क्या कहते हैं, सड़क, नाला, पुल पुलिया और आपसी समन्वय की, वो भी आपके साथ है। अब विधानसभा का चुनाव है, सरकार से कोई मांग चुनाव से पहले कि इस प्रखंड में ये हो जाता तो बड़ा आनंद होता? हम 2 शब्द आपको पहले ही रखे कि कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि प्रखंड कार्यालय हो जाता है, प्रखंड मुख्यालय यदि हमारा बन जाता है, तो आने वाले हमारे प्रखंड से जो भी जनता है, जनप्रतिनिधि है, उनको बैठने के लिए मिले, उनको मतलब अपने अपने जगह पे। अभी मान लीजिए, अभी देखे होंगे हमारे बाहर में कोई पीपल गाछ के पास बैठे हैं, कोई कहीं बैठे, कोई जामुन गाछ के पास बैठे हैं। अंचल कार्यालय में देखे होंगे बाहर में कोई मोटरसाइकिल पे ही बैठे हैं, कोई पीपल गाछ के पास बैठे हैं। तो ये सब अभाव है। हम लोग रहें ना रहें कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे सुडुल इलाके से लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर उस पार से लोग आते हैं प्रखंड मुख्यालय, और यहाँ आकर के यदि उनका कोई काम ना हो, उनको बैठने के लिए जगह ना मिले, धूप से आए, धूप में खड़े हो जाए, धूप से फिर 15 किलोमीटर भूल करके जाए, ये तो दिक्कत है। चलिए, आप प्रमुख हैं, एक मुखिया लोग रहते हैं तो मन करता है आप विधानसभा लड़े। अब तो प्रमुख हैं तो मन कर रहा है विधानसभा लड़ने का। देखिए, ये सब ऊपर वाले की देन है। यदि ऊपर वाले चाह लेंगे आपको, तो आपको नीचे से क्या ऊपर पहुंचा सकते हैं। एक कहावत कहा गया है, किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। जब किस्मत पलटता है ना, तो आपको विधानसभा क्या, आपको एमएलसी, सांसद, ये सब भी कई बार मौका मिल जाता है, लेकिन उतना अपेक्षा हम लोग लेके नहीं चलते हैं। अभी जो है खुश है, जो है जितना पाए हैं, ऊपर वाले जितना दिए हैं उसमें बहुत खुश हैं हम लोग। देखिए, प्रमुख साहब अपने कामों से संतुष्ट हैं, अपने कर्मों से संतुष्ट हैं, और उम्मीद है कि जो समस्याएं, छोटी मोटी काम रह गया है, 1 साल के कार्यकाल में बचे हुए कार्य को पूरा करेंगे। लेकिन सरकार से और जनप्रतिनिधि से, जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं प्रखंड स्तर से ऊपर, उनसे यही मांग है कि प्रखंड मुख्यालय हो जाए, तो शायद हम जैसे जनप्रतिनिधि को पेड़ किनारे नहीं बैठना पड़ेगा। क्योंकि जब बारिश होती है तो बहुत लोगों को दर्द होता है,
कार्यालय के अभाव में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए प्रखंड कार्यालय हो जाए तो बेहतर होगा। धन्यवाद।